हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास लेसन 4 हिंदी सेकंड कारक विभक्ति। चित्र देखिए, समझिए। चित्र देखकर हमको समझना है। वृक्ष हमारे मित्र हैं। वृक्ष हमारे क्या हैं? मित्र हैं। वृक्ष पर पक्षी का घोंसला होता है। वृक्ष पर पक्षी का घोंसला होता है। पक्षी का घोंसला किस पर होता है? वृक्ष पर। पक्षी किस पर बैठते हैं? वृक्ष पर। पक्षी का घोंसला। पक्षी का संबंध किससे है? घोंसले से। घोंसला किसका है? पक्षी का। देखते हैं। माली फूलों से माला बनाता है। माली माला बनाता है। माला बनाने में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? माली को माला बनाने में सबसे अधिक सहायता कौन प्रदान करता है? फूल। अब देखिए, इन वाक्यों में पर ये चिन्ह दिए गए हैं ना, वृक्ष पर रेड कलर से लिखा गया है। पर, का, से ऐसे चिन्ह हैं जिनसे वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है। इन चिन्हों से हमें क्या पता चलता है? वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है। कारक चिन्ह है ये सब, जो ने, को, से द्वारा बीच बीच में लगा होते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम के बीच में। तो इन सब चिन्हों से क्या होता है? हमें अर्थ का पता चलता है। इसे कि कारक चिन्ह कहते हैं। तो चलिए हम डिफिनीशन याद करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के। संज्ञा दिख रहा है ना? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। किसका संबंध क्रिया या उस वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है? संज्ञा या सर्वनाम के। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे स्थापित किया जाता है? क्रिया अथवा अन्य शब्दों से जाना जाता है। बस हमको इतना ध्यान रखना है, संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। डिफिनीशन अपने बुक का लर्न करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब चलते हैं हम। कारक की पहचान उनके चिन्हों से या अर्थ से होती है। कारक की पहचान हम सबसे पहले किससे करते हैं? चिन्ह लगे होते हैं, है ना? या कभी कभी चिन्ह से नहीं पता चलता तो उसके अर्थ से, जो कारक जिन सेंटेंस में प्रयोग होते हैं उनके अर्थों से हम कारक का पहचान करते हैं। कभी कभी तो चिन्ह लगा रहेगा द्वितीय विभक्ति का, लेकिन वहाँ पर संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। इस प्रकार हमें क्या याद रखना है कि कारक की पहचान उनके चिन्हों से या अर्थ से होती है। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ये कारक चिन्ह दिए गए हैं ने, को, से द्वारा, के लिए, ये सब क्या होते हैं? इन सबको क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इसको कारक चिन्ह भी कहते हैं या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, और इनको परसर्ग भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कारक चिन्हों को और क्या कहा जाता है। हिंदी में अधिकांश पूछे जाएंगे कारक चिन्हों को और क्या कहा जाता है? कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। ओके, तो हम चलिए देखते हैं अपना। जैसे वह चम्मच से खाता है, से हटाने पर वह चम्मच खाता है ना? अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। वह चम्मच से खाता है। खाने में सबसे अधिक सहायक उसको कौन प्रदान करता है? चम्मच। लेकिन यदि हम से हटा दिए, से हटाने पर बिल्कुल अर्थ चेंज हो गया। वह चम्मच खाता
है। अर्थ बिगड़ रहा है ना, बस से हटाया तो अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया। वह चम्मच को खाता है। खाने का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रहा है? चम्मच पर। ठीक है ना। यहाँ पर करण कारक से हटकर यहाँ पर आ गया कर्म कारक, बिल्कुल अर्थ अलग हो गया। कारक, सबसे पहले तो हम कारक लर्न करेंगे। कर्ता, मेरे साथ आप लर्न करोगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, लास्ट में संबोधन। ओके, तो हम कर्ता का चिन्ह याद करेंगे। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का से या द्वारा। कभी कभी से का भी प्रयोग हो जाता है, कभी कभी द्वारा का प्रयोग होता है। संप्रदान का चिन्ह क्या है? जिस सेंटेंस में के लिए आ जाएगा, या कभी कभी को, आपको बताए थे ना, को द्वितीया में भी है, को संप्रदान में भी है। अर्थ के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। संप्रदान का चिन्ह क्या मिलेगा आपको? के लिए। जहाँ पर के लिए आ जाए समझ जाओ वहाँ पर संप्रदान कारक। जहाँ पर कर्ता के आगे ने मिल गया तो आप समझिए कर्ता कारक है। अगर कर्म के आगे को मिल गया तो कर्म कारक। चिन्ह से हम चिन्ह को देखें कि तुरंत बता देंगे। ने आया तो कर्ता कारक, को आ गया तो कर्म कारक, से या द्वारा आया तो करण कारक, के लिए आ गया या को आ गया तो वहाँ पर संप्रदान कारक। से अलग होना, से का प्रयोग देखिए तृतीया विभक्ति करण कारक में भी है और पंचमी में भी है, पंचमी विभक्ति में भी है ना। जहाँ पर अलगाव हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग होता है। बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, बच्चे कहाँ से अलग होते हैं? स्कूल से। तो इस प्रकार स्कूल से अलग हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर स्कूल अपादान का कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर है संज्ञा सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए, दो शब्दों के बीच में काके की आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अधिकरण कारक में बैठने में सहायक हो, सबसे अधिक जिस पर हम आसन ग्रहण करता हो, है ना। राजा सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन क्या हो गया? अधिकरण कारक। वृक्ष पर कौवे बैठे हैं, है ना, तो अधिकरण कारक क्या होगा? वृक्ष होगा। संबोधन, जब हम किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, है ना, आश्चर्य प्रतीत होता है, वहाँ संबोधन होता है। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में कारक का डेफिनेशन, ये कारक और उसके चिन्ह लर्न करेंगे। थैंक यू।